भाई साहब से पूछो, क्या 2100 रुपए से इनका घर चल जाएगा? चल जाएगा घर? आदमी को क्या चाहिए? एक क्या चाहिए? आदमी को चाहिए एक स्वस्थ, एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक साफ सुथरी हवा चाहिए। वो हवा तक हमें नहीं मिलती है। साफ सुथरा पानी चाहिए, नहीं वो हमें वो नहीं मिलता। ये बताते हैं कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, कुछ भी नहीं बनाना, सब रेडी पट्टी को हटा दिया। सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, ना रेडी पट्टी लगाने दे रही, कुछ भी नहीं कर रही। बीजेपी आएगी तो हमें शांति होगी यहाँ पर कि हो सकता है कुछ, वरना कुछ भी सकता है दिल्ली शहर में। जो सीएम कर दिया, आज तक कोई सीएम नहीं आया। कुछ तो बताओ क्या किया। बहुत किया, बिजली पानी, चाहे अस्पताल हो, जो इलाज हमारे मम्मी का 7-8 लाख रुपए लगता, 1 रुपया नहीं लगा। किया उन्होंने आज तक समझ में नहीं आया। और बीजेपी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, धरनों के अलावा उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया उसने दिल्ली बर्बाद कर। दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल जो है पूरा वर्ल्ड देखता है, और कैपिटल में ही रोज ना कुछ वो बवाल खड़े करके रखे उन्होंने 10 साल से। कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। मैं हूँ बीजेपी से और मैं यही कहूँगा बीजेपी आए। ना तो मेरे लिए आम आदमी माने रखती है, ना कांग्रेस। बाकी ये है कि दिल्ली के लिए जितनी अच्छी कांग्रेस है कोई नहीं है। एक सेकंड, कांग्रेस की सरकार बीजेपी को सपोर्ट करती है और कांग्रेस की सरकार आए। मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, दिल्ली के लिए जितनी अच्छी कांग्रेस थी कोई नहीं है। कोई एक भी अच्छा नेता है पूरे देश में? एक भी नहीं है। केजरीवाल अच्छा नहीं है? कोई नहीं। नेता अपने सगे बाप का नहीं हुआ जो पैदा किया उसको, तो फिर बाकी को क्या होगा? मोदी जी अच्छे नहीं लगते? मोदी जी पैसे के लिए लोग क्या नहीं कर रहे, बाप बेटे को मार रहे हैं, बेटे बाप को मार रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी कैसे? मत पूछिए उसके बारे में, कुछ तो बता दो। थोड़ा सा बता। बिहार बता दो। बिहार नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार क्या बात है, सब दल बदलू, इधर बलरा भारी उधर सरकार तुम्हारी। नमस्कार, मैं विशाल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं द पब्लिक माइक पे। आज हम दिल्ली की सबसे हॉट सीट पे मौजूद हैं, कालकाजी विधानसभा। यहां से बीजेपी ने दांव चला है रमेश भिदोड़ी पे। रमेश भिदोड़ी जो अपने विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं, पूर्व सांसद हैं और इस बार बीजेपी फिर उन पर विश्वास जताई है। और कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी का विधानसभा क्षेत्र है, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आज हम जानेंगे यहाँ की जनता का क्या, उनका कैसा या सोचती है यहाँ की जनता, किसको सरकार बनाने, क्योंकि यहाँ से जो भी चुनाव लड़ता है वो सरकार में रहता ही है, सरकार उसकी ही बनती है, ऐसी आम धारणाएं हैं जनता में। तो आज हम यहाँ से जानेंगे कौन कैसा माहौल है यहाँ की आम जनता से हम जानेंगे। कहाँ से भी आप? दिल्ली से ही? नहीं, दिल्ली में विधानसभा से नहीं, कस्तूरबा नगर विधानसभा। तो वहाँ पे क्या माहौल है? वहाँ पे अभिषेक दत्त जी हैं कांग्रेस से जी, वो बहुत लीड में। हाँ, लीड में क्या, बहुत अच्छे लीडर हैं जी। बाकी बीजेपी की अभी टिकट अनाउंस नहीं हुई है जी। और आम आदमी जी, रमेश पहलवान जी हैं आम आदमी से, तो वो है। तो क्या है यहाँ पे, क्या माहौल है? क्या आप ऐसे घूमते होंगे इधर साइड? तो यहाँ का तो अभी कुछ कह नहीं सकता, देखो, क्योंकि यहाँ के सीएम भी यहीं से हैं, जो इससे दिल्ली कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम तो पहले भी थे, सीएम 10 साल से हैं केजरीवाल जी, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या किया है उन्होंने आज तक समझ में नहीं आया। और बीजेपी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है, धरनों के अलावा उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया उसने दिल्ली बर्बाद कर दी। दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल जो है पूरा वर्ल्ड देखता है, और कैपिटल में ही रोज ना कुछ वो बवाल खड़े करके रखे उन्होंने 10 साल से। कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इसे आप सोचते हैं कि कौन सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। पर यहाँ से जो विधानसभा, जो कालकाजी विधानसभा है, वहाँ से बीजेपी ने जिसपे दाव चला है वो है रमेश भिदोड़ी। वो अपने विवादित बयान से बहुत ज्यादा, अभी उनके जो हाल में बयान आए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कालकाजी इस बार कुछ ऐसे डगमगा रही है उनके? नहीं, मैं कालकाजी से हूँ नहीं दरअसल, बाकी मेरे को लगता नहीं है कहीं डगमगाएगी। बीजेपी ही आएगी और आनी भी चाहिए। क्या काम करते हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंट हूँ जी, ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है। और लोगों से हम जानते हैं। कहाँ से भैया? अरे मतलब कहाँ से? अमरोहा से। तो यहाँ कोई काम करते हैं? हाँ, काम। तो कहाँ रहते हैं आप? कालकाजी में? नहीं, ओखला। गोविंदपुरी में रहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम तालिब मंसूरी है। तालिब जी। तो कहाँ रहते हैं आप? ये मैं 5 नंबर गली में रहता हूँ, गोविंदपुरी में। तो क्या माहौल है इधर? माहौल तो बस ठीक ठाक ही है, ऐसी सही चल रहा है। बस किसी सरकार वाला
केजरीवाल को लाना चाहेंगे। और क्यों क्यों ऐसा क्या, और उनकी क्या ऐसी योजना अच्छी लगी आपको कि? बतेरी योजनाएं थी उनकी अच्छी, बाकी तो दो चार बताओ। असल में हमारी यूपी की आईडी भी नहीं है ना, हम तो यहाँ की भी नहीं है ना। क्या देखते हो कि यहाँ रह रहे हो तो कुछ सुविधाएं मिल रही है? सुविधाएं है जैसे केजरीवाल जी से अच्छी खासी सुविधाएं हैं यहाँ पे। जैसे क्या नाम है, बिजली के यूनिट फ्री थे, पानी का बिल भी कम था, बतेरी चीजें थी। तो अब उसी को बतेरी। क्या अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, कहाँ से अंकल? यही कालका जी सुन। क्या चल रहा है खालसा जी? बहुत अच्छा चल रहा। बताओ कुछ। जो काम जो सीएम कर दिया, आज तक कोई सीएम नहीं आया। कुछ तो बताओ क्या किया। बहुत किया, बिजली पानी, चाहे अस्पताल हो, जो इलाज हमारे मम्मी का 7-8 लाख रुपए लगता, 1 रुपया नहीं लगा। अच्छा जी। और पानी कैसी, पानी की बड़ी समस्या है। पानी का देखिए, गली खुदी है, नाला सीवर टूट जाता है, उसमें पानी खराब भी आता है। सड़कें भी खुदी है। सड़कें भी खुदी है, लेकिन सड़कें बन भी गई। सड़कें बनवाएगा कौन? बनवाया, सरकार बनाई है। पर मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारी सड़कें जो खुदी हुई है। जो काम चल रहा ना उसमें। कब तक काम चलेगा? अब जब खुदेगा उस समय तो काम चलेगा ही चलो कोई चलेगा। हाँ, लेकिन काम अच्छा है सर, सरकार यही आएगी, देख ले। अच्छा जी। पर दावे तो बीजेपी भी कर रही है कि हम ये आपको ये गारंटी। बीजेपी किए है, लेकिन कुछ दिखा नहीं है सर आज तक। उसके बावजूद भी आपने 7 सांसद दिया है, अभी लोकसभा चुनाव भी था। हाँ, दिया है। अब क्या माजरा चल रहा उसमें हमें पता नहीं है। आप केजरीवाल को जी 100%। बढ़िया सरकार। देखो जी, मैं हूँ बीजेपी से और मैं यही कहूँगा कि बीजेपी आए, बीजेपी आए, बीजेपी आए। ना तो मेरे लिए आम आदमी माने रखती है, ना कांग्रेस। बाकी ये है कि दिल्ली के लिए जितनी अच्छी कांग्रेस है कोई नहीं है। एक सेकंड, कांग्रेस की सरकार बीजेपी को सपोर्ट करती हो और कांग्रेस की सरकार आए। मेरे कहने का मतलब नहीं समझे, दिल्ली के लिए जितनी अच्छी कांग्रेस थी कोई नहीं है। ठीक है। बाकी मैं सपोर्टर बीजेपी का हूँ, और अगर बात आती है वोटों की तो मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। अच्छा जी। क्यों दोगे वोट? मैं खानदानी बीजेपी का हूँ भैया। अरे खानदान ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसी योजना अच्छी लगी होगी ना। पता नहीं। खट्टर बीजेपी वाली। यस। मैं कल्याण सिंह के खानदान से हूँ, जो पहली बार मुख्यमंत्री रह चुके थे ना बीजेपी से। अच्छा। मैं उनके घर से हूँ। फिर तो तुम बड़े राजनीतिक परिवार से हो, मतलब एकदम। जो भी कह लो। बाकी यही है कि आप और किसी को बोलोगे मैं वोट नहीं दे सकता, मेरे को कोई करोड़ रुपया में भी नहीं खरीद सकता। अच्छा जी। एकदम बीजेपी वाले एकदम। हूँ तो हूँ। तो कल्याण सिंह में क्या मतलब, कौन से परिवार, मतलब कौन से उसमें हो? मैं लोधी राजपूत हूँ। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है मेरा, तहसील अतरौली है, गांव कल्याण नगर है, और कल्याण सिंह का गांव बड़ौली है। मेरे घर से 7 किलोमीटर का फैसला है। मेरे बाबा के दोस्त थे वो अच्छे खासे। तो कहे नहीं कि आप प्लम्बरिंग करा रहे हो, राजनीति में मुझे उतार पड़ता है, काम ही तो करना है। फ्री की आदत कोई डालनी है, चोर कोई करना है हमें। नाम तो बता दो। नाम है मेरा जयप्रकाश। अरे बिहार से हो जयप्रकाश नारायण, इतने बड़े। नारायण नहीं है मेरा नाम, जय नारायण नहीं बनना है। पर उसी भूमि से तो हो आप। हाँ, उसी भूमि से तो हो। भूमि किसका है? भूमि तो सार्वजनिक है, रोड पे खड़े हैं, कोई कहता है मेरा है, कोई कहता है मेरा है, सार्वजनिक है। अरे तो बता दो। बता तो दो, मतलब क्या क्या चल रहा है? नहीं राय नहीं, बता क्या चल रहा है? ये देश का तो वही लीला है, जो कि कहावत है ना, जो कि आप क्या कहते हैं, दिमाग से उतर गया ये। अरे दूसरी बात बता दो। बेच दिए ईमान 100 में 90 बेईमान, फिर भी नारा लगाए मेरा भारत महान हो। देश के 100 में से 90% तो वही कर रहे हैं, 10% जो कोई ईमानदार है वो भूखे मर रहे हैं। अरे वो तो दिल्ली को लंदन बनाने वाले हैं केजरीवाल जी। हाँ, जब दिल्ली में जनता को तो लंदन बना के क्या करेगा, वो राज करेगा, हमें गरीब जैसे क्या मिलेगा? अरे बस तो फ्री ही दे रहे हैं रोज। हाँ, बस महिलाओं के लिए सरकार बने 2100 रुपए भी देंगे प्रति माह। क्या चीज वो अपने घर से दे रहे हैं? कोई टेबल बताइए, अपने घर से दे रहे हैं, मुंह पे दे रहे हैं, इधर से निकाल रहे हैं, कहाँ से निकाल रहे पता भी नहीं चल रहा है। इससे अच्छा हम कहते कुछ भी मत दो फ्री, महंगाई कम करो, क्योंकि सारे जनता को, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको फायदा मिले। तो महंगाई कौन कम करेगा? सरकार का जो महंगाई बढ़ाने वाले वही है कुर्सी पर। अगर इतना तुम्हारे हिम्मत ही नहीं मेरी बात, तो मैं उस कुर्सी पे क्यों बैठूं? लाना था ऐसी कुर्सी पे बैठना मेरे को। हाँ, पर बताओ कालका जी में कौन जीत रहा है? कोई भी जीते कालका जी में, देख लीजिए
ये नेता से हमको कोई नेता घर में इतना परेशान क्यों हो? बताओ तुम क्या दिक्कत है? हम नेता नगर शक न बरत हम किसी के घर में जाते प्लम्बर अरे नहीं सुन तो करते लो, हैं। इतना दिक्कत क्यों? अगर मतलब कोई बोल देता है ना मैं नेता हूँ तो भैया आप खुद कर लो काम। इतना हमें नेता ने हमें एक इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। हम नेता नगरी से मतलब नहीं है मेरे। इतना गुस्सा क्यों हो? नेता नगरी से मेरे को दुश्मन है। अरे क्या मतलब क्या कुछ व्यक्तिगत कुछ हुआ है उन लोगों से? कुछ गलत किया नेताओं ने? यहाँ सब क्या है, जाते ना घर में ओए जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ। वो पार्टी का धमकी देता है। मैं कहता भैया हाथ जोड़ता हूँ जिससे मर्जी। अरे इधर उधर देखो, उधर देखो, उधर अरे इधर देखो, एक मिनट। आम नागरिक की तरह जीने वाला इंसान है हाँ जो कि सबसे अमीरियों जगह राम राम दुआ सलाम सबसे बनी रहे। उन नेता ने सीना चढ़ा, इतना अमीर बाप के बेटा होते तो दिल्ली में क्यों आते, कुर्सी के लिए क्यों मरते? अच्छा, कोई कहीं देश में राज नेता करते। अच्छा लगता है? कोई देश में अच्छा नेता है को? हाँ? देश में कोई अच्छा नेता है? जब तक किसी का अंदर दिल को घुस के ना बैठे हो कुछ नहीं पता चलने वाला है। जब कुर्सी पे बैठता है ना तभी पता लगता है ना कि क्या कि एक के साथ एक बोतल हो, उसका क्या नाम था, मेरा पूरा दिल्ली शराबी बन जाए सब, अब मैं राज करूं। कोई हुआ था ना एक नतीजा? भी अच्छा नेता है पूरे देश में? एक भी नहीं है। केजरीवाल अच्छे नहीं है? कोई नहीं। नेता अपने सगे बाप का नहीं हुआ जो पैदा किया उसको, तो फिर बाकी को क्या होगा? मोदी जी अच्छे नहीं लगते? मोदी जी पैसे के लिए लोग क्या नहीं कर रहे, बाप बेटे को मार रहे हैं, बेटे बाप को मार रहे हैं। हम तो दिल्ली में देख के बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? अरे नहीं, मोदी जी ग्लोबल नेता है, उनके ऐसे। मोदी नहीं, सिर्फ एक ही को हम मानते थे, अटल। अच्छा, उसके तो मुकाबला कोई नहीं आया। मोदी जी भी नहीं है? मोदी जी भी नहीं, उसके भी जब से वो आया थे उसके नीचे चमचा गिरी हो क्या कहते हैं हम लोग को पता चलता है। चाटुकारिता। हम लोग तो यहाँ बोल रहे हैं ना, हम लोग तो घरों में जाते प्लम्बरी का काम करते हैं, पता लगता है कौन अच्छा, कैसा है। राहुल गांधी कैसे नेता है? मत पूछिए उसके बारे में पूछिए। कुछ तो बता दो। बिहार में रड़ुआ- बता दो, बिहार में तो कोई अच्छा? उससे- नीतीश कुमार। हाँ? नीतीश कुमार। क्या बात है, सब दल बदलू जिधर पल रहा भारी उधर सरकार तुम्हारी। अरे क्या कहिएगा, जिधर पल रहा भारी। नीतीश भी कितने बार, कभी लालू में तो कभी बीजेपी में, देखो वो भी कर चुका है। लालू अच्छे नहीं है? हाँ? लालू जी लालू जी आपको पता ही होगा, लालू जब मुलायम सिंह थे यूपी के, दोनों मिलके ने क्या किया, देश को बंटवारा क्या करके। अरे बता दो क्या? बस ज्यादा आप अरे नहीं ज्यादा। भैया कोई फायदा नहीं है। यहाँ बीजेपी सरकार आएगी ना, जब किसी को फायदा है, कुछ भी काम नहीं हुआ। आप गोविंदपुरी गली नंबर 1 गुरुद्वारे के पास जाओ, फ्रूट मार्केट थी 40 साल पुरानी। ये बताते हैं कि दिल्ली को पेरिस बनाएंगे। हाँ। कुछ भी नहीं बनाना, सब रेडी पट्टे को हटा दिया। सरकारी नौकरी दे नहीं सकते, ना रेडी पट्टे लगाने दे रहे, कुछ भी नहीं कर रही। बीजेपी आएगी तो हमें शांति होगी यहाँ पर कि हो सकता है कुछ, वरना कुछ भी हो सकता है यहाँ दिल्ली शहर में। आतिशी हमारे किसी काम के नहीं। हम तो चाहेंगे रमेश जुड़ जाना, बीजेपी सरकार अच्छी सरकार। मेरे बयान सुने होंगे महिलाओं के। बयान भैया जी, फ्री का क्या है? फ्री क्या है? फ्री अरे फ्री क्यों? पापा को 200 यूनिट बिजली फ्री कौन मिल रही है। किसको मिल रही है? आपको मिल रही है? नहीं, मैं तो इधर नहीं हूँ भाई, ना। आप रिपोर्टर, आपको मिल रही है ना। अभी हमें पूरी दिल्ली में तो कहीं रहते होगे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। मैं रहता हूँ भैया 12 रुपए यूनिट बिजली का बिल भर रहा हूँ, 7,000 रुपए रेंट पे किराया, अकेले रह रहा हूँ दिल्ली में, काम कर रहा हूँ, रेडी लगाता हूँ, हटवा दी। अब नौकरी तलाश में हूँ, सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, आतिशी ने हटवाई दुकान सारी। वहाँ जाते मैडम के पास, मैडम दुकान कब लगेगी? लग जाएगी। कब तक लगेगी? 2 महीने हो गए खाली घूमते घूमते, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं रमेश धोड़ी को, बिदोड़ी को जाते हैं बिल्कुल। सबकी दुकानें ये देखो। बिदोड़ी जी की तो लोकसभा में काट दिया गया था टिकट। कोई बात नहीं, एमएलए की सीट पे तो है ना, हम जिताएंगे, जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे। क्या मतलब सरकार अगर वो जीतते हैं यहाँ से तो क्या उनके जीतते क्या मांगे? मांग हमारी है, हमारी दुकानें लगनी चाहिए। मगर फिर भी नहीं लगी तो? लगे उन्होंने खुद कहा है यहाँ पे आके हम लगवाएंगे। ये अभी दिल्ली सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। जब उनके हाथ में पावर आएगी वो लगवाएंगे। तो कोई है उनसे डिमांड की सरकार, अगर बीजेपी की यहाँ सरकार बनती है तो कुछ युवाओं के लिए या रोजगार कुछ ऐसे करो? यार हमारी डिमांड ये, हमारा रोजगार। हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए फ्री का, ना पानी चाहिए। हम रोजगार मिलेगा ना, हम उसी में खाका मारेंगे। देखो पब्लिक ने देख लिया है, आतिशी जी ने जो काम करना था वो किया। पानी गलियों में है नहीं, आप गलियों में घूमते हो, आप घूमो यहाँ पर, आप देखो कितनी गलियां टूटी पड़ी हैं। अब चुनाव आने से 2 दिन पहले अगर आप गली बनाने लग जाओ और 4 साल वो टूटी पड़ी रहे तो उससे कोई फायदा नहीं ना। पानी आता नहीं है। यहाँ एक भाई साहब थे, अभी यहाँ खड़े हुए थे, धूप सेक रहे थे, उनके अंकल जी मैं बताता हूँ, इधर ही खड़े थे, यहाँ रहते चावला जी। 1 लाख रुपए का बिल, 35 गज का फ्लैट है उनका, 35 गज का 1 लाख रुपए का बिल। यही खड़े हुए थे अभी, बाप बेटा दोनों बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे थे। अभी कोई एक दूसरे चैनल वाले भी आए थे, वो खुद ही नेशनल न्यूज से आए, उनका उस पर बोल के गए कि हम तो रोज चक्कर काट रहे हैं, हमारा बिल ही खत्म नहीं हो रहा। अब बताओ कहाँ से? इस गोविंदपुरी में, मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ, ये 11 नंबर गली है, इसमें मेरा फ्लैट था। 8 नंबर गली में मेरा घर है, ठीक है, मेरा परिवार यहाँ पर पूरा है। हमारे घरों के अंदर पानी की इतनी दिक्कत है, आप सोच नहीं सकते हो। पर जो केजरीवाल जी ने दावा किया है कि
अगर उनकी सरकार आती है तो 2100 रुपए देंगे, बिजली हम फ्री दे देखो रहे हैं। 2100 रुपए का आप क्या करोगे? जी। मुझे एक बात बताओ, 2100 रुपए देंगे या नहीं देंगे वो दूर की बातें हैं। जी। भाई साहब से पूछो, क्या 2100 रुपए से इनका घर चल जाएगा? चल जाएगा घर? आदमी को क्या चाहिए? एक क्या चाहिए? आदमी को चाहिए एक स्वस्थ, एक अच्छा वातावरण चाहिए, एक साफ सुथरी हवा चाहिए। वो हवा तक हमें नहीं मिलती है, साफ सुथरा पानी चाहिए, नहीं वो हमें वो नहीं मिलता। 2100 रुपए आप मुझे फ्री दे दो और 10 महीने के अंदर 21,000 रुपए बनते हैं, और उन्हीं 10 महीने के अंदर आप 1 लाख रुपए का पानी का बिल दे दो, तो क्या पड़ा? आप मुझे बताइए क्या हुआ? यही हुआ ना। बिजली का बिल 22-22 हजार रुपए का, मैं तो अभी खोल देता हूँ, पेटीएम खोल के दिखा देता हूँ आपको, 20-20, 22-22 हजार रुपए के बिल है, पेड है BSES की ऑफिशियल साइट पर। तो आप बताओ इसका क्या फायदा होगा? 2100 रुपए देकर आप एक लालच जो दे रहे हैं, ये एक राजनीति का स्तर गिर गया है। पर नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा भी तो 1100 रुपए दिए। वो मैं बोल रहा हूँ, ये राजनीति का स्तर गिर चुका है। नहीं, वो कोई भी दे रहा हो, ये जो फ्री का लालच है ना, ये मेरे इनके जैसे जो लोग हैं जो हाउस टैक्स पे करते हैं ना, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ये हमारी कमाई है। हमारी गाड़ी कमाई को कोई भी आम आदमी क्या पैसे बांट रहा है, फ्री में बांट रहा है? कैसे बांट रहा है? वो टैक्स हम देते हैं, ये देते हैं, ये बैठे हैं, पूछो कोई नहीं देता हाउस टैक्स। हर कोई बंदा हाउस टैक्स देता है, हर कोई बंदा रोड टैक्स देता है। हमारी गाड़ी मेहनत को जो कमाई है, आप ऐरे गरे को किसी को भी बांट दोगे? हमें नहीं चाहिए हमारे 2100 रुपए, हमें तो हमारी दिए हुए टैक्स के पैसों से काम चाहिए।